सबसे पहले शाइस्ता साहबा, बिकॉज टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, मेरा ये सवाल आपसे भी बनता है। आज आपकी हुकूमत है, अब बताया जा रहा है कि कोई 2 लोग पकड़े गए हैं, उनके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इन प्रिंसिपल तो आप भी इमरान खान साहब की बात से एग्री करेंगी और आज की हुकूमत भी करेंगी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के टेलीफोन लाइंस या वज़ीर-ए-आज़म हाउस के कमरे ना वो बग्ड होने चाहिए और ना ही प्राइम मिनिस्टर की जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो इस तरह से टैप होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुहिब फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, आपने तो बहुत कुछ अपने इंट्रो में ख़ुद ही बता दिया है, ख़ुद ही कह दिया है, बट जहाँ तक मेरा ओपिनियन और मेरी बात है, आई थिंक कि कहीं भी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इज़ द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द कंट्री, तो आई थिंक उसको बग करना या उसको वो मुनासिब नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हर दौर में होता रहा है। और जैसे आपने नियाज़ी साहब की वीडियोस भी, ऑडियोज़ भी सुनवाई, उनके मशीर ख़ास जो फवाद चौधरी साहब हैं, जिनका तो कोई दीन ईमान है ही नहीं, ना वो कहीं खड़े रहते हैं, मतलब उनका लीडर जैसा है वैसे ही वो खुद हैं। तो देखें, जो कॉन्ट्रडिक्शंस, ही इज़ अ मैन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इमरान नियाज़ी साहब। आप डे 1 से देख लें, वो बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि ये एजेंसीज़ का काम नहीं है, कभी वो कहते हैं एजेंसीज़ का काम मुझे हमें प्रोटेक्ट करना है और हमारी एजेंसीज़ दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज़ हैं, कभी इन्हीं एजेंसी से इनको शिकायत हो जाती है। मतलब वो तो अगर आप उनका, मेरा ख्याल है कि आपके कई प्रोग्राम उसकी नज़र हो सकते हैं अगर आप उनकी कॉन्ट्रडिक्शंस और जो वो कहते हैं उस पर चलें। देखिए, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, नो डाउट। ये मैं कहती हूँ कि सिक्योरिटी ब्रीच है और इट शुड नॉट हैव हैपेंड, बट व्हाटएवर, ये अभी आपने कहा है कि कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, तो अभी उन पे बात करनी इसलिए भी नहीं मुनासिब कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें। अच्छा, एक आर्गूमेंट है यहाँ पर, देखिए अभी आपने दुरुस्त कहा कि ठीक है अभी पकड़े गए हैं लोग, इन्वेस्टिगेट होंगे, लेकिन आपको पता है इमरान खान साहब का इस्तदलाल या उनका आर्गूमेंट किस प्रेमिस के ऊपर बेस करता है? वो उनका आर्गूमेंट ये है कि भाई मुझ पर इल्ज़ाम लगाते रहे, पूरी तहरीक-ए-इंसाफ के लोग खलवत में जलवत में वो यही कहते हैं कि यार हम लोगों पे तो आप कहते रहे कि हमें तो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी और हम तो बैसाखियों पर खड़े हुए थे। वो ये कहते हैं कि ये इनको किसने बिठा दिया है, ये जो आज हुकूमत में आए हैं इनको भी पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों ने, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट ने इक़्तिदार में बिठाया है, वरना ये लोग कहाँ आ सकते थे। और इमरान खान साहब तो डायरेक्टली कहते हैं कि मेरी हुकूमत गिरवाई हैंडलर्स ने है। मुनीब, देखें, जो वो तो पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे, कभी वो न्यूट्रल कहते रहे, कभी कहते रहे न्यूट्रल अनवर होते हैं, कभी वो चौकीदार कहते रहे, कभी वो हैंडलर कहते रहे, कभी कुछ। लेकिन मुझसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि उनको क्या नाजायज़ तरीके से हटाया गया? वो कानून और आइन में जो गुंजाइश थी उसी के हिसाब से उनको उठाया गया है ना, और उनको हटाया गया जब उनके एलाइज ने उनकी जो तर्ज हुकूमत का था उसका बोझ वो नहीं उठा के अपने हलकों में जा सकते थे, तो उसकी वजह से उनके एलाइज ने उनको छोड़ा है और वो कानून और आइन जो कहता था उसमें रहते हुए चेंज ऑफ गवर्नमेंट रिजीम हुई है। तो देखें, और जो 2013-18 की इलेक्शंस थी, फिर उसके बाद थी, वो आपको पता है वो खुद इंतज़ार करते रहे, वो कहते रहे कि एक पेज पे हैं वो, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो कभी कुछ कहते हैं खुद, कभी कुछ कहते हैं, ही डजंट स्टैंड। वो तो लगता है रेत पे खड़े हैं कि जो बात भी वो करें वो उसके खिलाफ अगले दिन आके बात कर लेते हैं और फिर पूरी पार्टी उसको डिफेंड करने लगती है। देखिए, उन्होंने, हमने कानून और आइन में रहते जी, मैं जरा इस बात को उसमें रहते हुए ठीक है, बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल ठीक है, आपने कानूनी तरीके से आप कहते हैं, लेकिन उनका आर्गूमेंट फिर ये होगा कि भाई जब मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया गया तो वो अदालती फैसले के नतीजे में नाअहल हुए और तो फिर उनकी कन्विक्शन हुई, तो वो भी ट्रायल कोर्ट के फैसलों से हुई। सही है गलत ये तो बाद में पता लगेगा। मुनीब, देखें, अब आज ये साबित हो रहा है ना कि मियां नवाज शरीफ को नाजायज़ तरीके से सियासत से बाहर किया गया। देखें, तरीका तो होना था कि सियासतदान को सियासी मैदान में रखते और उसका मुकाबला करते, लेकिन आज देखें मफ़ाक़ात अमल देखें कि कितनी जल्दी चीज़ें ओपन हो रही हैं। जब जज अरशद की भी ऑडियो आई उस वक्त तो बड़े इमरान नियाज़ी साहब ने उस वक्त नहीं माना, फिर जब उनके हक़ में आती है, जब हमारी आई
शहबाज शरीफ की जब तौकीर शाह साहब से बात कर रहे हैं तो उस पर खुशियाँ मनाई गई, हालांकि उसमें हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव जो है वो कह रहा है कि हाँ अगर ये बात है तो मैं भी उनको समझाऊंगा, तुम भी समझाओ। बिल्कुल ठीक है। मैं जाती तौर पे मैं आपको बताऊं मुनीब कि अगस्त 5 तक ट्रेड वॉज इम्पोर्ट्स वर अलाउड फ्रॉम इंडिया और 60% से ज्यादा मशीनरी आ चुकी थी। वो ठीक है, वो नॉट ओनली देम, देयर वर मेनी पीपल। ठीक है, मैं इसको जरा थोड़ा लेके जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, होगा, आई एम श्योर होगा, बट मैं वो हमारा इस वक्त हमारी बहस का वो टॉपिक नहीं